हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू राइजेट्स। मैं प्रिंस कुमार आपके लिए आज की क्लास मैथ की है, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। और मेंसुरेशन में हम बेसिक्स लेके एडवांस तक की टोटल क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी चीजें देखेंगे। तो बच्चों आओ हम पढ़ें। तो मेंसुरेशन में बच्चों हम इसको दो टाइप में बांटते हैं पढ़ने के हिसाब से। हम सबसे पहले हम बांटते हैं इसको 2D में और दूसरा 3D। 2D मीन्स 2 डायमेंशंस, 3D मीन्स 3 डायमेंशंस। अब जो तुम शेप अगर देखते हो कोई नॉर्मल सी, ये जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड का आगे का जो फेस है वो क्या है? 2D। 2D में क्या होता है कि टू डायमेंशन ही दिखता है। जैसे मान लो एक एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वाई एक्सिस। लेकिन जो 3D में होता है तीनों डायमेंशंस दिखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों डायमेंशंस दिखते हैं, एक्स वाई और जेड। क्लियर बच्चों? तो अब इसमें 2D और 3D में कौन कौन से डायग्राम आते हैं, कौन कौन से शेप आते हैं, हम ये समझते हैं। तो 2D में आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे। रेक्टेंगल मीन्स आयत। दूसरा स्क्वायर, वर्ग। तीसरा ट्रायंगल, त्रिभुज। फोर्थ सर्कल। फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये सभी हम कुछ देखेंगे 2D में। और 3D में क्यूब, घन, दूसरा घनाभ, क्यूबॉइड। तीसरा सिलेंडर, बेलन। फोर्थ होगा कोन, शंकु। फिफ्थ होगा स्फीयर। सिक्स्थ होगा, अच्छा एक चीज और है, इसमें हम काइट भी देखते हैं। खैर वो सब तो क्वाड्रेचर की पार्ट है, 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो ये कुछ हम पढ़ेंगे 3D के अंदर और ये कुछ 2D के अंदर। अब हम 1 बाय 1 लेके चलते हैं और समझते हैं किस तरह से हम एरिया निकालेंगे, किस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ठीक है, ये कुछ है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देख लो, अब हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट था उसमें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत। देखो ये शेप किसका है? ये है रेक्टेंगल। ठीक है, वैसे तो ये भी क्वाड्रेचर में रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होते हैं, सभी होते हैं, पार्ट्स होते हैं। लेकिन हम आज रेक्टेंगल देख रहे हैं। रेक्टेंगल में सबसे पहले हम रेक्टेंगल देखते हैं। रेक्टेंगल में ये हमारा लेंथ हो गया, तो ये भी क्या होता है? इसका लेंथ होता है, क्योंकि सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती है। और यहां अगर ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा? ब्रेथ, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई। तो सबसे पहले अगर हम इसका, अगर कोई इस तरह की शेप होती है तो हमें कहा जाता है कि आप इसका पेरीमीटर निकालो। तो ऐसा है बच्चों कि हम क्लास 6 से लेके
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन, जैसे देखो छोटे बच्चों के लिए भी सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे और साथ में बड़े बच्चों के लिए भी रहेंगे, किस तरह से हम इसके ऊपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अगर हमें इसमें पेरीमीटर निकालनी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो क्या करना, इस पॉइंट से लेके इस पूरे का लेंथ क्या है उन सबको प्लस कर दो। तो देखो यहां पे बच्चों ये लेंथ है, लेंथ लिख लिया हमने, प्लस में ब्रेथ है, ब्रेथ लिख देंगे, ये भी लेंथ है, लेंथ लिख दिए, ये भी ब्रेथ है, ये भी लिख दिए। लेंथ और यहाँ पे एक लेंथ है, यहाँ भी एक लेंथ है, लेंथ और लेंथ कितना हो गया, 2 लेंथ आ गए यहाँ पे, और 2 क्या हो गया, ब्रेथ। अब 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 लेंथ प्लस में क्या आ गया, ब्रेथ। क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर लेंथ हमारा रहता है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ रहता है 4 सेंटीमीटर, और यू कहता है कि आप इसका पेरीमीटर निकालो, तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब ये 4 है, तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और हम पेरीमीटर निकालेंगे 2, और लेंथ के प्लेस पे क्या रखोगे, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ पे क्या रखोगे, 4 सेंटीमीटर। तो प्लस करने में कितना होगा, 5 + 4 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो 18 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर एक इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट थे। ठीक है, अब हमें निकालना इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्षेत्रफल यानी एरिया हम निकालेंगे कैसे, देखो जब हम लेंथ निकालते हैं तो उसको पेरीमीटर कह दिए, लेकिन इसके जो खाली स्पेस था इसका कौन निकालेगा, इसका निकालने के लिए हम पूरा क्या करते हैं, शेडेड करते हैं, और शेडेड भाग का ही हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो यहां से हम क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं, और इधर से ब्रेथ, दोनों को हम मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्मूला बनाते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारा हो गया ये लंबाई, गुने में क्या हो जाएगा फिर, चौड़ाई। ठीक है, और ऐसे करके हम लेंथ और ब्रेथ को निकाल सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो ये 6 सेंटीमीटर का लेंथ दिया है और ब्रेथ देता है तुम्हें 4 सेंटीमीटर का, ब्रेथ कितना दिया है तुम्हें, 4 सेंटीमीटर का, तो बताओ कैसे एरिया निकालेंगे। तो लेंथ के प्लेस पे तुम लिख दो 6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ पे कितना लिखो, 4 सेंटीमीटर, और 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस समझ में आ गया तुम्हें, लिख लो। अभी जो हमने देखे थे वो सभी क्या था, बेसिक कंसेप्ट थे, लेकिन अगर हम इसी कंसेप्ट से अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे देखते हैं, तो देखो, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल, इसे क्या कहते हैं, डायगोनल, इसे कहते हैं डायगोनल, हिंदी में इसे हम कहेंगे विकर्ण। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहेगा कि आप इसका विकर्ण निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखो पहले मैं बता दूं तुम्हें, अगर एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल में सामने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये लेंथ है, ये भी लेंथ हो जाता है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ होता है। इसके साथ साथ ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। और जब इसका हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो एक भाग इसका क्या बना लेता है, आधे भाग इस हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, जिसका ये पार्ट अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होता है, और ये पार्ट बेस
और ये पार्ट परपेंडिकुलर होता है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे डायगोनल निकालने को कहता है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं डायगोनल। डायगोनल को हम शॉर्ट फॉर्म में मान लेते हैं d। डायगोनल को शॉर्ट में मान लिया हमने d कि ये क्या है, एक विकर्ण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल मतलब हाइपोटेन्यूज की तरह काम कर रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, लेंथ l का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। तो डायगोनल हम कैसे निकाल सकते हैं, रूट में l स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये तो डायगोनल निकालना हो गया। क्लियर है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लो कि तुम्हारा डायगोनल डायगोनल तुम्हें d दे देता है, d तुम्हें निकालना है, सॉरी निकालना है, और बेस तुम्हें दे दिया, ब्रेथ तुम्हें दे देता है, ब्रेथ BR, ब्रेथ तुम्हें देता है 12 सेंटीमीटर और लेंथ तुम्हें देता है, लेंथ या ब्रेथ को तुम 5 मान लो, लेंथ को 12 सेंटीमीटर मान लो। तो क्या करना, डायगोनल कैसे निकालोगे, लेंथ के प्लेस पे रखना 12 सेंटीमीटर। तो 12 दिया है तो यहाँ L का स्क्वायर होता है, 12 का भी क्या होगा स्क्वायर, 12 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। और ब्रेथ यहाँ क्या दिया हमें 5 दिया है, तो 5 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो गया ये। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो दोनों को अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करने पे, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, जमा करने पे 169। और तब डायगोनल की वैल्यू आएगी, क्योंकि रूट में 169 का कितना आता है 13 आता है। जिसको रूट निकालना नहीं आता है, एक और वीडियो बनाऊंगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, उसमें ये सभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है शेप्स, स्क्वायर यानी वर्ग। देखो वर्ग के क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज जाने तो सभी साइड्स के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर इसको मैं 4 लिखता हूं सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 4 होगा, ये भी क्या होगा 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका लेता हूं a, ये साइड अगर लेता हूं l, तो ये भी l होगा, ये भी l होगा और ये भी l होगा। यानी कि जो हम लिए वो सब चारों साइड्स क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इस हिसाब से बच्चों अगर मैं पेरीमीटर निकालता हूं इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा, इसकी 4 साइड है, 4 साइड है, चारों को क्या कर दो प्लस कर दो। पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि प्लस कर दो लेंथ जितना भी है, हमने लेंथ को प्लस कर दिए। और हम चारों को जब प्लस करते हैं तो क्या आता है 1 2 3 4, 4 है तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो गया L। और ये L है क्या हमारा, L एक साइड है, साइड हिंदी में कहते हैं इसको भुजा। तो इसका फॉर्मूला बनता है 4 मल्टीप्लाई भुजा, 4 गुने में भुजा या 4 मल्टीप्लाई साइड। तो ये कुछ है जो तुम ध्यान रख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ये तो परिमाप निकालना हो गया। अगर तुम्हें कहता है कि तुम इसका क्षेत्रफल निकालो, एरिया निकालो इसका पूरी सैडेड पार्ट का, तो कैसे एरिया निकालोगे, तो लिखना एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर,
तो जैसे हम स्क्वायर रेक्टेंगल के केस में पढ़ रहे थे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक वैसे ही लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ इसमें होता है, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड, जो कि किसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर या फिर एल का स्क्वायर। ठीक है, क्या हिंदी में तुम लिखते हो भुजा गुणे में भुजा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो इतना क्लियर है। इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा साइड कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा लेंथ। लेकिन स्क्वायर कहता है तो, अगर स्क्वायर कहता है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर है, और हमने कितना लिया है साइड 4 सेंटीमीटर, तो 4 का सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसका एरिया। ठीक है, तो अब हमें इसके आगे और समझना है कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकते हैं। अब इसके आगे हमें समझना है, अब इसके आगे समझना है हमें डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं। इसमें क्या कहेंगे विकर्ण, विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो बच्चों हम डायगोनल देख रहे थे, उसी बीच में लाइट चली गई थी, तो इसके लिए खेद है, बाकी हम अभी अब देखते हैं। तो देखो डायगोनल हम देख रहे थे, अब हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसका सभी एंगल जो कितने होते हैं 90 डिग्री का होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका एक पार्ट ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसका एक समकोण त्रिभुज लग रहा है। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री यहाँ पे, और इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो सेम वैसे ही अगर इसका साइड सभी इक्वल है, तो ये ए होगा, तो ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, और हमें डायगोनल को डी मान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सेम वैसे ही यहाँ हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या है डायगोनल, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं डायगोनल का स्क्वायर, और उसके बाद साइड इसका क्या दिया है ए दिया है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे भी लिखेंगे हम ए का स्क्वायर, और बेस के प्लेस पे भी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ये दोनों ही सेम है, तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और यहाँ d का स्क्वायर। ठीक है, तो d कैसे फाइंड करेंगे, ये स्क्वायर ये रूट में चेंज हो जाएगा इधर आके, तो 2a का स्क्वायर बन गया ये, और 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ रहा है इसलिए रूट में ही रहेगा ये, और ये a स्क्वायर रूट से बाहर आके आता है a, तो डायगोनल क्या आ गया इसका a रूट में 2। अगर मान लो कि ए के प्लेस पे हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, और हमें इसमें डायगोनल निकालने कहता है, तो डायगोनल निकालने के लिए हम साइड के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए के प्लेस पे 4 सेंटीमीटर, और रूट में क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2। तो ऐसे करके हम डायगोनल की वैल्यू को इजिली फाइंड कर सकते हैं, और बहुत कम समय में। तो बाकी अब सिर्फ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ऐसा करता हूँ मैं आपको अच्छे समझा पाया हूँ और आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।